सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ग्रुप ए, बी एंड सी की मल्टीपल वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसे कवर करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। 100+ वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है सीबीएसई की तरफ से। ग्रुप ए, बी एंड सी की ये वैकेंसीज रहेंगी एंड यहाँ पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड रहेगी, कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। देखिए, आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग डोमेन या साइंस डोमेन से हो, ये फुल नोटिफिकेशन आपके लिए है। ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज हर एक डिटेल में कवर करने वाली हूँ। सेंट्रल लेवल की पोजीशंस हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज है, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेगा, रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। 118 वैकेंसीज हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से वैकेंसीज को आउट किया गया है। क्या क्राइटेरिया रहेगा, हर पैटर्न को मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी यहाँ पर आज की इस फुल नोटिफिकेशन वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए, योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर हम सभी टाइप की वैकेंसीज को कवर करते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हो, कॉमर्स से या फिर साइंस डोमेन से या फिर इंजीनियरिंग डोमेन से हो, हर टाइप की वैकेंसीज को कवर किया जाता है। आप टाइपिस्ट हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आपके लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर होंगी। आप भी गो थ्रू कर सकते हैं हर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जिसमें कवर करेंगे हम मल्टीपल वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी, जिसे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यस आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, टेलीग्राम पर एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिसके लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रॉपर व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको कंटेंट वहाँ पर भी प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे सीबीएसई की तरफ से आउट हुई 118 वैकेंसीज के बारे में। ग्रुप ए, बी एंड सी की वैकेंसीज हैं, चाहे आप असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, एकेडमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्किल एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, अकाउंट्स ऑफिसर की पोजीशन यहाँ पर रहेंगी, जूनियर इंजीनियर की पोजीशंस हैं, यहाँ पर अकाउंटेंट की पोजीशन आउट की गई है। एज लिमिट 35, 30, 32, 27 तक की यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। एज पर द क्राइटेरिया, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, आपको इवन रिजर्व कैटेगरी में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेंगी एज में। इवन यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर कम्प्लीटली रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स हैं वो रहेंगे कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 118 वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है। देख सकते हैं ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है क्राइटेरिया। एंड यस, यहाँ पर जो फुल नोटिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर गो थ्रू कर रही हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, इनवाइटेड रहेंगे। 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई आपको पोस्ट या ईमेल करके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, पोर्टल से आपको अप्लाई करना है। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए अभी के लिए यहाँ पर कि 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से इन पोजीशंस के लिए। अब देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रहेंगी। अब अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर ज़रूर नोटिस करते रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मेरे पास तो हिंदी थी ग्रेजुएशन में, या फिर मैंने अपनी मास्टर्स हिंदी में की है, इंग्लिश में की है, साइकोलॉजी में की है, पॉलिटिकल साइंस में की है, या फिर आप डिफरेंट किसी डोमेन से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, स्टैटिस्टिक्स से हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर नोटिस करते रहिएगा बिकॉज असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे, इन पोजीशंस में अप्लाई करेंगे और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पे रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स ज़रूर हों। चेक करते रहिएगा अपने सब्जेक्ट्स को, यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ गो थ्रू करते रहिएगा। रिजर्वेशंस सबके लिए है, यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी जो कैटेगरी से बिलोंग करेंगे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेंगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। बिकॉज सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज आउट की गई है सीबीएसई की तरफ से। ग्रुप ए, बी एंड सी की वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेंगी यहाँ पर। 11 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आ जाइए। देखिए, अगर फ्रेशर्स है ना
टोटली अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिटर्न ही नहीं है। अब ये कैसे पता लगता है कि फ्रेशर्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर रहेगा? जब भी किसी नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की जाती है तो यहाँ पर अगर सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है तो मतलब वहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मेंशन किया गया है, किसी भी डिसिप्लिन में आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट्स ऊपर देख चुकी हैं, अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट रहा है, साइकोलॉजी रहा है, पॉलिटिकल साइंस रहा है तो उस वन वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसीज, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड, ग्रुप ए की पोजीशन, 35 ईयर्स तक की एज लिमिट। वैसे ही एकेडमिक्स में पोस्ट आउट हुई है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड नेट रिक्वायर्ड रहेगा, रेलिवेंट सब्जेक्ट में यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा नेट। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही आप एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई करेंगे इस पोजीशन के लिए। 30 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट रहेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अब यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी की स्किल एजुकेशन में रिक्वायर्ड है एंड यस किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है कर सकते हैं आप टोटली अप्लाई इन पोजीशंस के लिए। डिजायरेबल क्या रहेगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बता दिया गया है, 30 ईयर्स तक की एज लिमिट। डिजायरेबल क्या रहेगा कि आपने क्या सेमिनार्स अटेंड किए हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोजीशन ट्रेनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, नेट क्लियर है कर सकते हैं आप अप्लाई। ये वैकेंसीज उस तरीके से आउट की गई हैं। अकाउंट्स ऑफिसर की पोजीशन है यहाँ पर। अब कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बैचलर्स की डिग्री है, इकोनॉमिक्स में है, कर सकते हैं आप अप्लाई। यहाँ पर क्या डिजायरेबल रहेगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। एमबीए की है, ग्रेजुएशन की है, कॉमर्स डोमेन से है, सीए किया हुआ है, कर सकते हैं आप अप्लाई। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज ग्रेजुएशन होल्डर है जो सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में ही यहाँ पर आउट की गई हैं, आप ये चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग करेंगे अप्लाई। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसीज है, मास्टर्स की डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। अकाउंटेंट की पोजीशन है, रिक्वायरमेंट सिर्फ बैचलर्स डिग्री, बीकॉम बैकग्राउंड से है, कर सकते हैं आप अप्लाई यहाँ पर। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फिनेंस में है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। अब देखिए कुछ लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि मैम टाइपिंग आती है मुझे लेकिन सिर्फ इंग्लिश में आती है, हिंदी में नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए और मेंशन किया हुआ है, इंग्लिश या फिर हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अगर दोनों में से किसी एक में आपको टाइपिंग स्पीड है तो यहाँ पर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हैं इस केस में आप। तो यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज 27 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। एंड जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया है एज का वो 11 अप्रैल तक ही कंसीडर किया जाएगा। रिलैक्सेशन देख सकते हैं एज पर योर कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। एग्जामिनेशन फीस SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वीमेन के लिए या फिर रेगुलर CBSE एम्प्लॉय के लिए कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर 800 से 1500 तक की फीस रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। देखिए बहुत डिटेल में ये डिस्क्रिप्शन मेंशन की गई है तो हर एक चीज़ से गो थ्रू जरूर करते रहिएगा। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है इन पोजीशंस में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर रिटन एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर रहेगा। इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू का स्केड्यूल है वो मेंशन किया गया है। देखिए रिटन एग्जाम के बिहाफ पर, इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम है वो चेक करते रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। एग्जामिनेशन स्कीम हर एक वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियरली बताई गई है। रिटन एग्जाम यहाँ पर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड यस इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेबस को मेंशन किया गया है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसीज है वो यहाँ पर है। अकाउंटेंट की पोजीशन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है कैंडिडेट्स के लिए, इन पोजीशंस के लिए। शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं कैंडिडेट्स, यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन क्वालिफाई करेगा, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसीज, उसके लिए क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है वो बताया गया है। स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफिकेशन के मार्क्स है वो मेंशन यहाँ
पर किए गए हैं। ग्रेजुएशन की है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप टोटली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन येस, कुछ जो क्राइटेरिया है उसमें पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट, तो वो चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। तो जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इन गवर्नमेंट पोजीशन के लिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए 12th क्लास तक का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर रहेगा। अब जो ये एग्जामिनेशन का लेवल है ना, वो बता दिया गया है कि ये लेवल रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का यहाँ पर एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वो यहाँ पर बनेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं। मार्केटिंग स्कीम है वो बताई गई है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें क्लियर है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन, बहुत अच्छे से चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। सीबीएसई की तरफ से ये वैकेंसीज हैं आउट की गई हैं। अब देखिए, बहुत टाइम क्या होता है कि एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, या फिर कैसे उनको सीटिंग पोजीशंस रहेंगी, कैसे उनको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो यहाँ पर क्लियर की गई है। इवन रफ वर्क के लिए किस तरीके से आप एग्जामिनेशन सेंटर में काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है इंटरव्यू के टाइम पर, एग्जामिनेशन के टाइम पर, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियर किया गया है इस फुल नोटिफिकेशन में। लेंथी लग सकती है आपको ये नोटिफिकेशन, लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड भी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम देने के लिए या फिर इंटरव्यूज़ के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। बिकॉज यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली नहीं फॉलो हुए तो यहाँ पर कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएं, उस चीज़ को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, ताकि आपको लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम ना आए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो, या फिर रिटर्न जो एग्ज़ाम्स थे वो हिंदी इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में हो सकते हैं, या इंटरव्यू है वो किस लैंग्वेज में हो सकते हैं। अब रिटर्न एग्जाम तो यहाँ पर होंगे, रिटर्न एग्जाम के लिए तो आप प्रिपेयर करेंगे। अब इंटरव्यू के लिए आपको जो प्रिपेयर करना है उसके लिए फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको टेक्निकल मेंटर्स मिलेंगे, योरपीडिया के साथ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें हैं ना, छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब क्लियर की जाएंगी। क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, हर चीज़ के बारे में गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो फिल आउट कर सकते हैं वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, एंड जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई है। क्यों मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ताकि आप ये सारी जो नोटिफिकेशंस है, जो फुल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड कर सकें। तो चेक करते रहिएगा, यहाँ पर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसे गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ। अब हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है या फिर जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ताकि आपको कोई इशू हो तो आप इनको यहाँ पर कांटेक्ट कर लें। हेल्पलाइन नंबर है वो प्रोवाइड किए गए हैं, इन्हें यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स इशू होंगे या इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा, वो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, वो बार बार चेक करते रहिए। जो भी यहाँ रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे कैंडिडेट्स, वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट रखिए। देखिए ये फुल नोटिफिकेशन है जिसे आपने गो थ्रू किया है अभी यहाँ पर, तो अप्लाई कर दीजिए इन पोजीशंस के लिए। ग्रुप ए, बी एंड सी की पोजीशंस आउट की गई हैं सीबीएसई की तरफ से। 12 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड येस यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए टिल 11 अप्रैल। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, यहाँ पर इंटरव्यू होगा, एंड देन यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर दीज वैकेंसीज। 118 वैकेंसीज आउट की गई है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगा, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन एंड फॉर the interview preparation. You can contact Yorpid Education for the same. Thank you.